बिहार के जितने भी आयोग हैं, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी या बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम और साथ में केंद्रीय पुलिस चयन पर्षद सारे के सारे एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए और सारे के सारे एग्ज़ाम एक ही समय में एक ही डेट में लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कौन से एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होंगे और साथ में इस वीडियो में बात करेंगे क्या फिर से ये सारे एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो सकते हैं। तो सारे संभावनाएं के ऊपर जो चीज़ें होने की संभावना है उनके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा और इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा एक ही दिन है, तो इसके ऊपर क्या हो सकते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बिहार 101 को। इस वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा, बिहार सब इंस्पेक्टर के मुख्य परीक्षा और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा दोनों एग्ज़ाम देखे तो दोनों एग्ज़ाम 29 नवंबर को है। अब यहाँ पर यदि बात करें एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की, सबसे पहले इस पर बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या ज़रूरत है, अब आयोग को भी पता था बिहार में चुनाव है, सरकार को भी पता थे और साथ में जिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर उसके बाद विज्ञापन जारी किए गए और साथ में एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिए गए, उसके बाद ये कहा जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर तैयार नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिले। ये जो बात है ना कुछ पछती नहीं है कि भाई ऐसे कहीं हो कभी भी हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। सभी को पता है, आयोग को पता है, हम लोगों को पता है, सरकार को पता है, साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि चुनाव का समय अक्टूबर और नवंबर ही है और अक्टूबर के लास्ट वीक में चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। आयोग को भी पता, सबको पता था, फिर भी ये एग्ज़ाम देते क्यों अनाउंस किए गए? क्योंकि सभी के पास यदि बात करें सारे के सारे ये सोच रखा था कि मेरे पास समय सिर्फ एक मंथ है और एक मंथ में सारा फोकस एक कमरे में बंद होकर, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे एक कमरे में बंद होकर कहीं बाहर नहीं निकले थे, उसके बाद इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते थे, ईजिली कंडक्ट करवाए जा सकते थे, पर यहाँ पर सरकार भी और आयोग दोनों ने चाहा कि इस एग्ज़ाम को स्थगित करना सही होगा। अब अपने हिसाब से अपने मन से जो करना चाहा वो करके आप सभी के सामने बता दिया गया। अब बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम के ऊपर, 29 नवंबर को एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो यहाँ पर दो एग्ज़ाम एक ही दिन हो रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा और बिहार सब इंस्पेक्टर के मुख्य परीक्षा, दोनों एक एग्ज़ाम का, दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम का किसी न किसी के तो कोरोना तो होंगे, चाहे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मुख्य एग्ज़ाम हो चाहे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का मुख्य एग्ज़ाम हो। दोनों एग्ज़ाम यदि बिहार एसएससी के ऊपर बात करें तो सिर्फ एक एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ इस डेट को हम लेंगे, कुछ भी इस पर फाइनल नहीं किए गए। अब भी कि बिहार एसएससी के अब भी के अपडेट के अकॉर्डिंग बात बताऊँ तो ना एग्ज़ाम सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कांटेक्ट किए गए, ना किसी भी प्रकार के आगे का काम प्रोग्रेस हुआ, फिर डायरेक्ट सिर्फ नॉर्मली अपने हिसाब से एक डेट दे दिए गए कि इस डेट को हम एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा लेंगे। अब बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अभी तक कंडक्ट करवाने को लेकर ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, ना एग्ज़ाम सेंटर से बात की गई, ना लेटर इशू किए गए, सिर्फ नॉर्मल तौर पर आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि 29 नवंबर को दोनों एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब दोनों एग्ज़ाम दोनों का दोनों रीशेड्यूल हो सकते हैं, यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, दोनों एग्ज़ाम एक बार फिर से रीशेड्यूल हो सकते हैं, या बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए या बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोनों एग्ज़ाम डेट बदले जाएंगे। दोनों एग्ज़ाम का कम संभावना यदि बात करें तो सबसे कम संभावना कि 29 नवंबर को बिहार सब इंस्पेक्टर के ले लिए जाएँ एग्ज़ाम, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लगातार पोस्टपोन होते आ रहे हैं। तो बिहार सब इंस्पेक्टर के ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर में आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। तो अभी से बात करें समय 60-70 दिन आपके पास एक्स्ट्रा समय मिल जाता, जिनको चाहिए था समय। वैसे तो सबको समय नहीं चाहिए था, क्योंकि समय जितना भी समय मिलेगा उतना ही ज़्यादा स्टडी जो है ना वीक होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। जो मज़ा कम समय में ज़्यादा बेहतर तैयारी करने में ना, वो मज़ा कभी भी ज़्यादा समय में नहीं है, क्योंकि आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब हुए थे? दिसंबर के महीने में, रिज़ल्ट जनवरी के महीने में आ गए थे। जनवरी से लेकर अभी तक आपके प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुए, तो कितने दिन में आपके प्रिपरेशन कंप्लीट होंगे ये आप खुद से सोचें और खुद को विश्लेषण करें कि आप कहाँ पर खड़े हैं, कितना दिन आपको और समय चाहिए किसी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए।
और मेहनत करें। कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन बहुत बेहतर होती है। तो यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ, जितने लोग टेंशन ले रहे हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम दोनों एक ही दिन होंगे, तो दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं होने जा रहे हैं। दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम आगे रीशेड्यूल किए जाएंगे। जो ज़्यादा संभावना है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाया जाए। यदि बिहार एसएससी पूरी तरह से रेडी है तब जाकर 29 नवंबर को यहाँ पर ये एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आगे बढ़ें। दोनों एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम आपको आगे तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर लिमिटेड है, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक लिमिटेड है। तो एग्ज़ाम एक ही दिन में इस कोरोना के समय में तो नहीं होने जा रहे हैं एक ही दिन में। तो निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। और साथ में यदि बात करें, यहाँ पर बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी हैं, इनको भी यही टेंशन है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिहार सब इंस्पेक्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ी सी पोस्टपोन स्थगित किए गए बीपीएससी एग्ज़ाम, तो थोड़ी सी लोगों को खुशी मिली, पर यहाँ पर फिर से बिहार दरोगा के एग्ज़ाम स्थगित कर दिए, तो फिर वही निराशा है, वही चीज़ है, सारी कहानी पुराने है। 25, 26, 28 नवंबर की इसके एग्ज़ाम है। तो देखें तो किसी के पास समय है ही नहीं, लगातार सारे एग्ज़ाम ही है। किसी को यदि मेंस में यदि बात करें तो सभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 2 दिन के समय चाहिए एक रिवीजन के लिए। एक जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं उस नोट्स को रिवीजन करने के लिए, कुछ कोटेशन को एक बार फिर से पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, पर इतना भी समय नहीं दिए जा रहे हैं आयोग की ओर से। 31 बिहार जुडिशियल सर्विस और बीपीएससी के इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के ऊपर बात करें तो ये दो एग्ज़ाम जो है, ये भी दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में लिए जा रहे हैं। 6 दिसंबर 2020 को ही कंडक्ट करवाए जाने की बात कही जा रही है। और दोनों एग्ज़ाम, सबसे पहले बात करें तो बीपीएससी ईएसआई के एग्ज़ाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए और 31 जुडिस, तो यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में करवाया जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है और हो भी सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थियों की कैटेगरी अलग है। दोनों एग्ज़ाम के लिए दोनों अलग अलग कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं। दोनों एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और दोनों एग्ज़ाम में बात करें तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, ईएसआई में थोड़ा ज़्यादा है पर जुडिशियल सर्विस में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है, बीपीएससी इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पर दोनों में से शायद हो सकता है कि जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम स्थगित किए जाएँ, पर उम्मीद बहुत कम रखें कि आपको जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम फिर से स्थगित हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावनाएँ रहेंगे, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है या जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्ज़ाम एक ही समय में लिए जाएंगे। अब बात करते हैं एएसआई स्टेनो के एग्ज़ाम के ऊपर, तो क्या इसके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएंगे? तो अभी तक कोई अपडेट ऐसा तो नहीं है, पर इसके भी एग्ज़ाम स्थगित किए जाएंगे। यदि एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं तब जाकर, पर यदि देखें बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम सबसे पहले है, इसके एग्ज़ाम स्थगित किए गए हैं, तो इसके भी एग्ज़ाम, एएसआई के भी एग्ज़ाम स्थगित होंगे। इसका अभी तक ऑफिशियल तौर पर कहीं किसी भी सोर्स से पुष्टि नहीं की गई, कंफर्म नहीं किए गए। जैसे ही कंफर्म होता है वैसे ही बताए जाएंगे। पर यहाँ पर आप निश्चिंत रहें कि इसके भी एग्ज़ाम स्थगित करवाए जाएंगे। आपने देखा कि बिहार सब इंस्पेक्टर के इससे पहले एग्ज़ाम थे, 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम थे, और इसके एग्ज़ाम जो है 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो कुछ आप समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। उम्मीद नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम, एएसआई के एग्ज़ाम स्थगित ना हो, तो इसके भी एग्ज़ाम स्थगित किए जाएंगे। अभी तक यदि बात करें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कोई भी नोटिस नहीं डाली गई है एग्ज़ाम को स्थगित करने को लेकर। पर आप निश्चिंत रहें, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम आपके स्थगित हो गए। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो अपडेट आपने देखा, अब लगातार यदि बात करें 2019 के भर्ती को लेकर, 2019 के भर्ती को लेकर बीपीएससी ने सारे नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली है। 2-3 दिनों के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाले गए। नहीं तो मैक्सिमम नोटिफिकेशन की बात करें 2017 से के भर्ती के ऊपर बात करें तो वहाँ पर एक भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम स्थगित करने की हो या एग्ज़ाम डेट अनाउंस करने की हो, दोनों, या रिज़ल्ट जारी करने के लिए, रिज़ल्ट की भी बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के ही माध्यम से मिले हैं। उसके कुछ दिनों के बाद, 5 दिन 3 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें नोटिफिकेशन के ऊपर, तो इसके नोटिफिकेशन आने में शायद 1-2 दिन और समय लग जाए, पर इसके नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिए जाएंगे। क्योंकि 2 एग्ज़ाम के स्थगित करने की बात आयोग को बताना, ये
एएसआई के एग्ज़ाम के ऊपर और सब इंस्पेक्टर दोनों एग्ज़ाम के ऊपर बात करनी है आयोग को, तो दोनों को नोटिफिकेशन कुछ ही दिन के अंदर 1 से 2 दिन, उम्मीद तो है कि आज ही आ जाए। अभी तक यदि बात करें तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। जो नंबर थे आयोग के वो भी नंबर पर, उसी भी नंबर पर अब बात नहीं हो पा रहे हैं। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगा वैसे ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो अभी की जो अपडेट है यही है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही अपडेट कुछ आता वैसे ही आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।